हेलो एवरीबॉडी, आई एम निन्या वार्ष्णि फ्रॉम एडीमार एंड हमारा आज का टॉपिक है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन पार्ट 1। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज के टॉपिक्स होने क्या क्या वाले हैं। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया दैट इज़ न्यानाज एंड अलवर्स, एंड द थर्ड टॉपिक इज़ फिलोसफी एंड भक्ति। चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद। Prior to the emergence of large kingdoms, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. With the growth of towns, trade, empires, people were brought together and new ideas began to develop. तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हमारी बड़ी बड़ी किंगडम्स एम्पायर्स इमर्ज नहीं हुई थी, तो उनके इमर्ज होने से पहले लोग अपने ही लोकल गॉड्स एंड अपने पर्सनल बिलीव्स के अकॉर्डिंग अपने रिस्पेक्टिव गॉड्स को प्रे करते थे। लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे नए नए एम्पायर्स, सिटीज़ एंड टाउन्स डेवलप होने लगे, तो लोग क्या थे जो खुले खुले रह रहे थे, अपने पर्सनल बिलीव्स के अकॉर्डिंग प्रे करते थे, वो एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन में आने लगे और एक दूसरे से इंस्पायर होने लगे कि वो देखने लगे कि हम डिफरेंट गॉड को प्रे करते हैं, वो डिफरेंट गॉड को प्रे करते हैं। वो दूसरे एक दूसरे के गॉड्स को देख के इंस्पायर होने लगे और उन्होंने देखा कि अलग अलग आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे। इट मीन्स लोग एक दूसरे से इंस्पायर होकर अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा आइडिया एंड जो सबसे ज़्यादा हर हर जो पर्सन ने एक्सेप्ट किया, मोस्ट ऑफ द पीपल ने एक्सेप्ट किया, वो था द साइकिल ऑफ रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। इसको सभी ने एक्सेप्ट, उस टाइम पे जितने भी लोग थे सभी ने एक्सेप्ट किया था। और इस बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल में सबसे बड़ा रोल किसका था? हमारे अच्छे एंड बुरे कर्मा का। कर्म हम जैसा काम करेंगे हमें वैसा फल मिलता है ना। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरे काम मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। तो ये होता है गुड एंड बैड डीड्स। तो हमारी डीड्स, हम जैसे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल से गुजरना पड़ता था। Many learned texts focus on the belief that social privileges came from the birth in a noble family or high caste. अब जैसे जैसे आइडियाज़ बिलीव्स बन रहे थे, तो जो ब्राह्मण्स थे सोसाइटी के, उन्होंने कहा कि जो आपकी जो प्रिविलेजेस मिलने लगी थी उनको, उन्होंने कास्ट सिस्टम वर्णा में डिवाइड किया सोसाइटी को। जब डिफरेंसेस बनने लगे सोसाइटी में बेस्ड ऑन देयर बर्थ, कि अगर आप हाई कास्ट ब्राह्मण या क्षत्रिय की फैमिली में बॉर्न हो रहे हो तो आपके पास ज़्यादा, आप नोबल, आपके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। लेकिन अगर आप शूद्र की फैमिली में बॉर्न हो रहे हो तो फिर आप रूल नहीं कर सकते, आपको प्रिविलेजेस नहीं है, आपको केवल लोअर कास्ट, आप कभी पुअर ही रह जाओगे। तो यही था कि जो ऐसे ब्राह्मण से उन्होंने कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम में डिवाइड कर दिया था। अब कुछ लोग जो थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वाई शुड बी डिवाइडेड इनटू कास्ट, हमें वर्णा में हम क्यों डिवाइड रहे हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं है। वो उससे अनईजी थी, वो नहीं चाहते थे कि हम शूद्र की फैमिली बॉर्न हुए तो शूद्र की फैमिली में रहे। तो ये जैसे सो कॉल्ड कास्ट होती थी ना, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कुछ लोग। तो उन्होंने क्या किया, वो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में आ गए। और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में वर्णा सिस्टम, इन सब की कुछ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में वर्णा सिस्टम की कुछ प्लेस नहीं थी, वहाँ पे कोई बिलीव नहीं करता था। और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में सबसे ज़्यादा जैसे स्ट्रेस डाला जाता था सोशल डिफरेंसेस से ओवरकम करना, और जो बर्थ एंड रीबर्थ की जो साइकिल चलती रहती है, इससे हम बाहर कैसे निकले। वो बिलीव करते थे कि अगर हम मेडिटेट करेंगे और हमें नॉलेज से हमें जब इनलाइटमेंट मिलती है, उसी के थ्रू हम इन सोशल डिफरेंसेस को तोड़ पाएंगे। क्योंकि ये जो वर्णा सिस्टम है, हमें इससे बाहर निकलना है, हमें डिस्क्रिमिनेशन में नहीं रहना है ना। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम अच्छे काम करें तो फिर हमें फिर से रीबर्थ मिलेगा, हम बुरे काम करेंगे तो फिर हमें बुरे फल मिलेंगे। तो वो चाहते थे कि हम इससे निकल सकते हैं। और वो किससे निकलेंगे? अपना पर्सनल एफर्ट डाल के। हम खुद से जब मेडिटेट करेंगे, खुद से इनलाइटमेंट गेन करेंगे, तो उसी के थ्रू हम ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है उससे बाहर निकल पाएंगे, एंड जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनसे ओवरकम करके अपनी अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच पाएंगे। Some were also attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti, and idea advocated in Bhagavad Gita. अब कुछ लोग क्या करने लगे, वो मेडिटेशन एंड पर्सनल एफर्ट्स वो चाहते थे कि हमें कोई गाइड मिले, और वो गाइड को उसको बिलीव करने लगे सुप्रीम पर्सनालिटी, जो सुप्रीम गॉड, उन्होंने एक क्वालिफाइड गॉड को वो मानने लगे। भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है डिवोशन एंड लव। तो वो क्या करने लगे, एक किसी क्वालिफाइड पर्सन, एक क्वालिफाइड गॉड, एक सुप्रीम रियलिटी की भक्ति और एक उसमें लव एंड डिवोशन देने लगे, जो उन्हें गाइड करेंगे और जो उन्हें इस जो सैल्वेशन होता है, जो ऐसे जो माया है, जो इल्यूजन है, इससे हमें फ्रीडम दिलाएंगे।
ठीक है। इट ग्रू मोर पॉपुलर इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, मतलब जो कॉमन एरा था CE जिसमें कॉमन एरा, उसके अर्ली सेंचुरीज में डेवलप होने लगा था। एंड इसमें जो मोस्ट पॉपुलर जो सबसे हो रहे थे शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। इलेबोरेट रिचुअल्स मतलब जैसे कर्म कांड जो होते हैं, इन सब इलेबोरेट रिचुअल्स के साथ जो प्रे करते थे वो थे शिवा, विष्णु, दुर्गा। ऑल्सो द गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप इन द वेरियस एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड शिवा, विष्णु और दुर्गा। अब जो लोकल गॉड्स हुआ करते थे उनको लोगों ने अवतार बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि ये भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। ओके, फिर हमारा था local myths and legends became a part of the Puranic stories. Methods of worship became recommended in the Purans were introduced to the local cults. Purans also laid down the possibility of devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became highly popular and even Buddhists and Jainas adopted these beliefs. तो अब हम क्या होने लगा यहाँ पे, जो लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स थी, जैसे जो हमारी जो स्टोरीज हम देखते हैं, पुरानी स्टोरीज जो देखते हैं, ये सब क्या थी, लोग इनको रीड करने लगे और इनमें बिलीव करने लगे, है ना। और जो पुरान्स में जो मेथड ऑफ वर्शिपिंग रिकमेंडेड था उसको भी लोग बिलीव करने लगे और उसको फॉलो करने लगे। पुरान्स ऑल्सो लेड डाउन द पॉसिबिलिटी ऑफ डिवोटीज। अब ये पुरान्स क्या कहते थे कि कास्ट सिस्टम, जैसे पुरान्स होते थे वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। पुरान्स जो थे वो कहते थे कि गॉड कास्ट को, मतलब गॉड जो होते हैं वो रिच पुअर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखते, वो देखते हैं कि लव एंड डिवोशन। अब जैसे भक्ति में क्या होता है, भक्ति में जो डिफरेंट गॉड्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स लेके आते हैं अपने डिवोटीज़ की सारी जो विशेज़ होते हैं उन्हें फुलफिल करने। एग्जांपल अगर देती हूँ भगवान श्री कृष्ण का, उन्होंने एक चाइल्ड की फॉर्म ली थी, किसको, यशोदा जी के लिए, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकें और उसे फीड कर सकें। फिर उन्होंने एक टीनेज की फॉर्म ली थी एज अ लवर एंड एज अ एकदम इसे ना प्यार की परिभाषा दी थी। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से जो गॉड्स होते थे वो अपनी डिवोटीज़ की विशेज़ फुलफिल करने के लिए आते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। लाइक सुदामा की आपने स्टोरी देखी होगी, वो कैसे गरीब दरिद्र ब्राह्मण थे पर तब भी उनके जो कृष्ण जी थे जो एक क्षत्रिय परिवार के थे, तब भी उन्होंने उनकी मदद करी। इज़न्ट इट? द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम हाईली पॉपुलर। अब जो बुद्धिस्ट एंड जैनास थे वो भी सोचने लगे कि आइडिया ऑफ भक्ति इज़ एक्चुअली रियली नाइस, क्योंकि लव एंड डिवोशन टू गॉड, हो सकता है हमने गॉड एंड को नहीं देखा है लेकिन तब भी उन्हें लव एंड डिवोशन देना और फिर वो हमें गाइड करते सैल्वेशन के लिए। जैसे आदि शंकराचार्य जिनके बारे में अपनी आज इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सो उनकी तरफ लव एंड डिवोशन के लिए जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है वो भी उसमें बिलीव करने लगे। अब न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनाज एंड अल्वर्स। अब साउथ इंडिया में जो थे वो नैनाज एंड अल्वर्स आने लगे। टू दी 7th and 9th सेंचुरी, मतलब 7th से 9th सेंचुरी तक इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स डेवलप होने लगे तो वो कौन लीड कर रहा था? नैनाज सीन्स डिवोटेड टू शिवा एंड अल्वर्स सीन्स डिवोटेड टू विष्णु। तो जो नैनाज थे वो शिव जी के डिवोटीज थे एंड जो अल्वर्स थे वो विष्णु जी के डिवोटीज थे। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनाज एंड प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिवा विष्णु एज द पाथ ऑफ सल्वेशन। अब क्रिटिकल मतलब आलोचना करना, मतलब किसी चीज़ से एक्सेप्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना, फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। वो क्या थे? वो बुद्धिस्ट एंड जैनास जो कहते थे कि मेडिटेट करो, है ना, एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड मतलब एक अल्टीमेट पावर पे बिलीव करो, वो ये कहते थे। लेकिन जो नैनाज एंड अल्वर्स थे वो पावर पे नहीं, वो एक फॉर्म, एक जो जिनकी फॉर्म हो। अब जो बुद्धिस्ट एंड जैनास थे वो फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे, वो एक निर्गुण जो मतलब जैसे उनकी कोई फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है, उनका कोई ऐसा स्किन कलर नहीं है, ऐसे नहीं करते थे वो। लेकिन जो नानाज एंड अल्वर्स है वो शिव जी एंड विष्णु जी की प्रे करते थे। हमें भी पता है कि शिव जी के 2 हाथ थे, उनका स्किन का कलर ब्लू था एंड उनकी जटाओं में गंगा जी थी। तो वो जो बुद्धिस्ट एंड जैनास थे वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। इसीलिए जो नानाज एंड अल्वर्स थे वो बुद्धिस्ट एंड जैनास की जो उनके जो बिलीव्स हो उनके अगेंस्ट है या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। Nyanas and Alvas went from place to place, composed, execute poems in the praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them to music. अब जो Nyanas and Alvas थे वो जो भजन्स नहीं होते, भजन्स होते हैं तो वो अलग अलग जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते एंड जो अपने जो अच्छे अच्छे जो भजन कंपोज करते थे, पोएम्स जो लिखते थे अपने डीटीज़, अपने गॉड्स की प्रेज, उनकी तारीफ़ में, वो लोग अलग अलग विलेजेस में जाते थे, वहाँ के विलेजेस को भी बताते थे भक्ति के बारे में एंड उनको भी भक्ति
के बिलीव में बिलीव करवा देते थे, एंड फिर वो लोग भी भक्ति में बिलीव करके जो गॉड थे, रिस्पेक्टिव गॉड थे, जो इररिस्पेक्टिव उनको जिसमें शिव जी की डिवोटी बनना है, विष्णु जी की डिवोटी बनना है, वो अपनी चॉइस से जिसके भी डिवोटी बनना चाहते थे वो बन जाते थे। Between the 10th and 12th century, Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saints. अब जो चोला एंड पांड्या किंग्स थे उन्होंने अलग अलग तरह के टेम्पल्स बनवा दिए। अब जैसे हम पढ़े साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में तो वो चोला पांड्याज ही, तो चौले चेरा पांड्या हमने जो पढ़े थे, तो चोलाज एंड जो पांड्या रूल करते थे वो अलग अलग तरह के जो बहुत ही भव्य जो टेम्पल्स होते हैं ना, बहुत ही सुंदर से बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाने लगे, और जिनमें डेली जो अलग अलग सेंट्स आते रहते थे, कभी नयानार सेंट्स आ गए, अलवर सेंट आ गए, तो उनसे जो सेंट विजिट करते थे तो उनसे जो नॉर्मल पीपल होते थे वो भी मिलने आते थे, वो भी ऐसे ना, वो वैसे भक्तियाँ उन सब पे एडवाइस लेने, और वो ये पूछना आते थे कि भक्ति है क्या, और वो फिर जो सेंट्स होते थे वो सब कुछ समझाते थे उन्हें, जो टेम्पल्स उनमें। This strengthened the links between the Bhakti tradition and temple worship. Their poems were compiled hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanas were also composed. Use these texts as source for writing histories and of the Bhakti tradition. अब ये जो नयानाज अलवर्स थे उन्होंने जो टेम्पल वर्शिप थी और भक्ति ट्रेडिशन था उसे बहुत रिलेट कर दिया। उन्होंने वो कहने लगे कि टेम्पल्स में जो गॉड एंड गॉसेस है, उनके गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनका के दिया जलाओ एंड उस सब में बिलीव करते थे। तो इसे भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया इनके बीच का रिलेशनशिप। ओके, फिर इनके जो पोएम्स थी उनको हेजियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज में कंपाइल कर दिया, मतलब इनके जो भजन थे, है ना, तो अलग अलग तरह की बुक्स में उन्हें कंपाइल कर दिया गया। ओके, और फिर इन्हीं की पोएम्स को हम यूज़ करते हैं आज के टाइम पे हिस्ट्री लिखने के लिए कि वो किस भक्ति ट्रेडिशन में बिलीव करते थे और उनके क्या क्या बिलीव्स थे। अब हमारा टॉपिक है फिलॉसफी एंड भक्ति। तो हम अभी दो सेंट्स का एग्जांपल लेने वाले हैं, शंकरा एंड रामानुज। शंकर यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, वो आदि शंकराचार्य थे। तो जो आदि शंकराचार्य थे वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया थे। उनका बर्थ केरला में 18th सेंचुरी में हुआ था, 8th सेंचुरी में हुआ था, है ना। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता एंड द और द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड, which is the ultimate reality, taught that Brahma, the only or the ultimate reality, was formless and without any attributes, considered the world around us to be an illusion of Maya, and pre-renunciation of the world, adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and the attain salvation. अब जो शंकरा थे वो अद्वैत की डॉक्ट्रिन लेते थे। अब अद्वैत क्या होता है? द्वैत मतलब दो और अ मतलब नहीं, तो मतलब द्वैत नहीं थे, मतलब वो नॉन ड्यूअलनेस पे बिलीव करते थे, मतलब एक ही होना। वो कहते थे कि जो हमारे आसपास सब है, जो हमारी सोल है एंड जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो दोनों एक ही हैं, वो मतलब वो दो नहीं है, वो एक ही हैं, है ना। और जो हमारे आसपास की सारी माया है, मतलब जो हमारे आसपास का सारा वर्ल्ड है, लाइक हमारी प्रॉपर्टी, वाइफ, बच्चे, सब माया है। ताकि हमें सैल्वेशन चाहिए और हमें इन सारी जो माया है, इल्यूजन से अगर हमें छुटकारा चाहिए, तो हमें जो हमारे अल्टीमेट ब्रह्मा है, जो हमारे अल्टीमेट रियलिटी है, उन पे हमें मतलब मेडिटेट करना होगा और उनके बारे में हमें पढ़ना होगा, समझना होगा कि वो क्या है ना। फिर अल्टीमेट रियलिटी वो बिलीव करते थे कि जो ब्रह्मा है वो उनकी कोई वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई शेप नहीं है, वो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, है ना। फिर वो भी चाहते थे कि वो कहते थे कि उनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, वो कहते थे कि उनकी कोई ऐसा नहीं है कि जैसे जो अलग अलग जो नैनाज एंड अलवर्स थे वो क्या कहते थे कि वो कहते थे कि हमारे कृष्ण विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, पर वो बिलीव करते थे कि शंकरा बिलीव करते थे कि ब्रह्मा अल्टीमेट रियलिटी है, जिनकी कोई फॉर्म नहीं है और जिनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, जिनके कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो अल्टीमेट रियलिटी है बस। जी, जो शंकरा थे वो चाहते थे कि ताकि हम इन माया और इल्यूजन से दूर रहे, वो चाहते थे कि सब लोग रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट करें, है ना, और अडॉप्ट करें पाथ ऑफ नॉलेज, सब लोग पाथ ऑफ नॉलेज अडॉप्ट करें एंड सैल्वेशन को अटेन कर लें। तो शंकरा क्या बिलीव करते थे, समराइज कर देती हूँ। अद्वैता इट मीन्स नॉन डुअलनेस, मतलब मतलब नहीं, द्वैता मतलब डुअलनेस। तो और नॉन डुअलनेस मतलब वो बिलीव करते थे कि सुप्रीम गॉड और हमारी इंडिविजुअल सोल दोनों एक ही है, मतलब आत्मा एंड ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। फिर रामानुजा। अब रामानुजा थे वो तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे एंड 11th सेंचुरी डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स। अब ये जो रामानुजा थे वो अलवर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, वो मतलब अलवर्स मतलब विष्णु, वो डिवोटीज ऑफ विष्णु से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। और रामानुजा 11th सेंचुरी अराउंड
1007 या 1017 में बॉर्न हुए थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, है ना। तो 11th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अल्वर्स। वो चाहते थे कि इंटेंस डिवोशन टू विष्णु, वो कहते थे कि द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वॉज थ्रू द इंटेंस डिवोशन ऑफ विष्णु। वो कहते थे कि विष्णु जी की भक्ति में लग जाओ, आपको साल्वेशन मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। सारे जो सेंट्स थे उनका यही तो एम था कि सबको मोक्ष मिल जाए, सभी जो मटीरियल वर्ल्ड है, जो ऐसे माया है, इन सबसे दूर हो जाए। Vishnu, in his grace, helps the devotee to attain the bliss of union with him. अब विष्णु रामानुजा जिसमें बिलीव करते थे, वो कहते थे कि जो विष्णु है वो अपनी ग्रेस से, मतलब वो अपनी इच्छा और अपनी खुशी से आपको सैल्वेशन दे देंगे और वो फिर अपने साथ यूनियन करा लेंगे आपका, ठीक है। फिर propounded the doctrine of विशिष्ट अद्वैत और qualified oneness in that the soul. विशिष्ट अद्वैता, अब अद्वैता वही वाला शंकर वाला, पर उसमें उन्होंने विशिष्ट ऐड कर दिया। विशिष्ट मतलब क्वालिफाइड। तो रामानुजा ये बिलीव करते थे कि क्वालिफाइड पर्सन को अपना गाइड बना लो, जो आपको अद्वैता मतलब जो आपको सैल्वेशन तक पहुंचा दे। और वो क्वालिफाइड पर्सन कौन था? विष्णु। तो वो यही बिलीव करते थे कि जो विष्णु जी हैं वो क्वालिफाइड पर्सन है, जिनकी भक्ति करनी चाहिए, ताकि आपकी जो सोल है वो सुप्रीम गॉड के साथ यूनाइट हो जाए, ठीक है। रामानुजा डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति डेवलप इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। तो जो रामानुजा के बिलीव्स थी विशिष्ट अद्वैता का, वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी डेवलप हुआ। ओके, सो आई गेस आज की हमारी क्लास के लिए इतना ही था। येस, आज हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए, वो थे द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, फिर द न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, डेट वाज न्यानाज एंड अल्वर्स की। फिर उसके बाद हमने कवर कर लिया फिलॉसफी एंड भक्ति। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, फिर आपको लगता है कि मैंने कोई कंसेप्ट ढंग से नहीं एक्सप्लेन किया, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर है कंसेप्ट। एनी डाउट, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल एडीमैड। एंड नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सो बाय बाय।